हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0 पर। लास्ट वीडियो में हमने जर्नल एंट्रीज को करना सीखा था, वो भी मॉडर्न अप्रोच से। आज हम जो नई वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम सीखने वाले हैं फिर से जर्नल एंट्रीज को किस तरीके से बनाना है, लेकिन हमारा जो अप्रोच है वो अलग होगा। दो अप्रोच से जर्नल एंट्रीज को सीखा जाता है, एक तो होती है आपकी मॉडर्न अप्रोच और दूसरी होती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। हमने मॉडर्न अप्रोच से लास्ट वीडियो में सीख लिया, लेकिन हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से अभी तक नहीं सीखा है। तो आज इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल अप्रोच से जर्नल एंट्रीज को बनाना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि पुरानी अप्रोच कहलाती है, तो इस अप्रोच से किस तरीके से जर्नल एंट्रीज को तैयार किया जाता है। तो जर्नल एंट्रीज को तैयार करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स कितने आते हैं। तो यहाँ पर 3 अकाउंट्स आते हैं, एक तो होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा होगा कि पर्सनल मतलब पर्सन का नाम होगा, किसी न किसी एक पर्सन का नाम अगर होता है तो वह एक पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जैसे रवि हो गया, राम हो गया, अमर हो गया, सीता हो गया, ये एक पर्सन के नाम है जो नेचुरल पर्सन होते हैं। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं जिसका नाम या जो बनाया गया है वो होता है एक व्यक्ति, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा अगर वो संस्था बनाई गई है तो इसको हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में ही डाल देंगे। जैसे कि कृष्णा स्वीट्स एक दुकान का नाम है, एसबीआई भी एक बैंक का नाम है। तो इस तरह की जो भी संस्थाएं होती है या जो भी बिजनेस होते हैं वो भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में ही आते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का नाम पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी संस्था यानी कि बिजनेस का नाम भी हो सकता है। तो ये सारे पर्सनल अकाउंट ही कहलाते हैं। दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जिसमें सारी असेट्स आती हैं। असेट्स कोई भी हो, चाहे वो आपकी फर्नीचर हो जाती है, कैश हो जाता है, बिल्डिंग हो जाती है, मशीनरी हो जाती है, प्लांट हो जाता है, गुडविल हो जाती है। इसके अलावा जितनी भी असेट्स होती हैं वो सारी की सारी असेट रियल अकाउंट में ही काउंट की जाती है, रियल अकाउंट में ही आती हैं। तीसरा जो अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में नाम मात्र खाता भी कहते हैं। पर्सनल अकाउंट को व्यक्तिगत खाता कहते हैं, रियल अकाउंट को वास्तविक खाता कहते हैं और नॉमिनल अकाउंट को नाम मात्र का खाता कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट वो सारे के सारे अकाउंट होते हैं जिसमें सारे खर्चे आते हैं, लॉसेज आते हैं। यानी कि कोई भी अगर खर्चा होता है, खर्चा कैसे हो सकता है? सैलरी अगर हमने दी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, रेंट दिया है, ऑफिस का खर्चा दिया है, स्टेशनरी हो गया, वेजेस हो गया, सारे आपके खर्चे होते हैं। लॉसेज मतलब लॉस बाय फायर हो गया या लॉस बाय थेफ्ट हो गया, ये सारे लॉसेज हो सकते हैं। तो ये सब नॉमिनल अकाउंट में ही आते हैं। नेक्स्ट है आपका गेन और इनकम और प्रॉफिट। जो भी हमें गेन हो रहा है या जो भी इनकम हो रही है या जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, इन सभी अकाउंट्स को हम नॉमिनल अकाउंट ही कहेंगे। अब गेन या प्रॉफिट या इनकम कौन कौन सी हो सकती है? कमीशन मिला, डिस्काउंट मिला, ये सारे आपके गेन या इनकम कहलाते हैं। तो कोई भी खर्चा हो गया या कोई भी इनकम हो जाती है तो वो नॉमिनल अकाउंट में ही आती है। अब बात करेंगे कि इसके रूल्स की, ये रूल्स क्या होते हैं। जैसा कि सबसे पहला नाम है पर्सनल अकाउंट। अगर कोई भी पर्सनल अकाउंट आता है, जैसे अमर हो गया, सीता हो गया, तो वह एक व्यक्ति होगा, पर्सन होगा, तो वो या तो उसको कुछ मिल रहा होगा या वह देने वाला होगा। तो इसमें अगर कोई रिसीवर है, यानी कि कोई एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, पर्सन का नाम आ रहा है, लेकिन वो रिसीवर है, प्राप्त करने वाला है, तो उसको हम डेबिट करेंगे। यानी कि उस ट्रांजैक्शन में जिसकी हम जर्नल एंट्री तैयार कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन को पढ़ने पर अगर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो उस व्यक्ति को हम जो रिसीवर होगा उसको हम डेबिट करेंगे। वहीं अगर वह देने वाला यानी कि गिवर है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। रूल होता है पर्सनल अकाउंट का। दूसरा अकाउंट आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में कोई भी असेट्स होगी, या तो वो बिजनेस में आ रही होगी या जा रही होगी बिजनेस से। तो बिजनेस में आने वाली यानी कि व्हाट कम्स इन, जो आ रही है, अंदर आ रही है। जैसे फर्नीचर हम खरीदते हैं तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है, यानी कि अंदर आने वाली चीज को या अंदर आने वाली संपत्ति को, असेट्स को हम डेबिट करते हैं। और वहीं अगर असेट्स हमारे बिजनेस से बाहर जा रही है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। बाहर कब जाती है? जैसे सेल कर दिया, कोई असेट्स हमने मशीन वगैरह बेच दी, तो बेचने पर वो बाहर चली जाती है तो उसको क्रेडिट करेंगे। ये किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से हो सकता है जिससे किसी संपत्ति पर, असेट्स पर असर पड़ रहा है। खरीदने पर कोई असेट्स आती है तो बेचने पर वो असेट बाहर जाएगी, तो आने पर डेबिट कर देंगे और जाने पर क्रेडिट कर देंगे। वहीं बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल ये है कि अगर कोई भी खर्चा, लॉसेस वगैरह होता है तो सारे खर्चे और लॉसेस को डेबिट किया जाता है। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई भी अगर लॉसेस या एक्सपेंसेस अगर आप देख रहे हो कि इस अकाउंट में, इस ट्रांजेक्शन में ये अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, जैसे सैलरी पर असर पड़ रहा है, तो सैलरी एक खर्चा होता है, परचेज एक खर्चा होता है, तो सारे सैलरी, परचेज, इस तरीके से जितने भी खर्चे होंगे वो सब डेबिट किए जाएंगे एंट्री बनाते टाइम पर। अब
क्रेडिट किसको किया जाएगा, ऑल इनकम प्रॉफिट और गेन, जितने भी इनकम्स होंगी, प्रॉफिट होंगे या जो भी गेन होगा उनको सबको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये रूल्स होते हैं, इन्हीं रूल्स के बेसिस पर हमें जर्नल एंट्रीज तैयार करनी। अब रूल को सीखने के बाद हम उसको अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके देखते हैं कि जर्नल एंट्री किस तरीके से बनाई जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 2025 में हमें एंट्री तैयार करनी है और 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है। पहली एंट्री गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000, लेकिन इसको हमें जनरल में बनाना है तो जनरल का हमें फॉर्मेट भी आना चाहिए। तो फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहला कॉलम आपका डेट का होता है, नेक्स्ट आपका पर्टिकुलर का होता है, नेक्स्ट आपका लेजर फोलियो होता है, फिर उसके बाद डेबिट अमाउंट का कॉलम होता है, फिर क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होता है। अब ये जो लेजर फोलियो का कॉलम होता है इसका मतलब क्या होता है, लेजर फोलियो का मतलब होता है कि ये वाली जो एंट्री है वो इस लेजर के इस पेज नंबर पे मिलेगी, इसका मतलब ये होता है लेजर फोलियो का। अब इसमें हमें डेट के कॉलम में सबसे पहले ईयर डालना होगा, 2025 हम इसमें ईयर डाल देंगे। फॉर्मेट जब हमारा तैयार हो जाता है तो ईयर हमें डालना है 2025, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो एंट्री है वो 1 अप्रैल को है, तो हमें उसके नीचे ही 1 अप्रैल हमें लिख रहा है, 1 अप्रैल हम लिख देंगे। उसके बाद हम जो ट्रांजेक्शन उसको पढ़ेंगे, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000। अब हमने गुड्स को परचेज किया है वो भी 10,000 रुपए में, तो हमें ये देखना है कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से किस किस चीज पर असर पड़ रहा है। जब आप गुड्स को परचेज करोगे 10,000 रुपीज में तो हमारे पास से कैश जाएगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से बिजनेस में किस किस आइटम पर असर पड़ रहा है। क्योंकि जब गुड्स को खरीदा जाएगा तो गुड्स खरीदने पर हमारे पास से कैश चला जाएगा और दूसरा हमारे पास गुड्स आएगा, और गुड्स आने को या तो सेल बोलेंगे या परचेज बोलते हैं। सिर्फ गुड्स को आने को यानी कि गुड्स अगर आता है तो उसको परचेज बोलते हैं, और गुड्स अगर बाहर जाता है मतलब उसको बेचा जाता है तो उसको सेल बोलते हैं। लेकिन गुड्स के अलावा अगर कोई असेट्स आती है तो उस असेट्स का नाम आएगा, ना कि परचेज का। इसी तरीके से अगर आप किसी भी असेट्स को बेच रहे हैं तो सेल का नाम नहीं आएगा बल्कि उस असेट्स का नाम आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि गुड्स है तो हम उसको परचेज बोलेंगे, तो क्योंकि हमने खरीदा है। तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा परचेज अकाउंट। क्योंकि हमें सिर्फ रफली एक साइड में लिखना है इसको, क्योंकि अगर आपसे एंट्री बनानी नहीं आती तो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं कि एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब मैं 2 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है तो सबसे पहला अकाउंट है हमारा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट में हमें अब देखना पड़ेगा कि 3 अकाउंट मैंने बताए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि कैश एक पर्सन का नाम तो है नहीं, रियल अकाउंट तो हो सकता है, क्योंकि रियल अकाउंट का मतलब होता है जो भी हमारी असेट्स हैं वो सारी रियल अकाउंट है। तो कैश हमारी एक असेट्स होती है तो असेट्स हो गई, तो इसका मतलब ये रियल अकाउंट है। अब क्योंकि रियल अकाउंट है, कैश हमारा या तो आएगा या बाहर जाएगा, क्योंकि रूल होता है आने वाली वस्तु या आने वाली संपत्ति को डेबिट किया जाता है और जा रही है जो उसको क्रेडिट करते हैं। क्योंकि कैश यहां से हमारे पास से जा रहा है, खरीदने पर जाएगा, तो जाने वाली चीज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हम कैश को क्रेडिट करने वाले हैं। उसके बाद परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, क्योंकि सारे खर्चे आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं और खर्चे जो होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं। जितने भी खर्चे होते हैं उनको डेबिट करते हैं, जितनी इनकम होती है उनको क्रेडिट करते हैं। तो जिसको भी हमें डेबिट करना है, क्योंकि परचेज डेबिट होगा, कैश हमें क्रेडिट करना है, तो जो भी हमें डेबिट करना है उसको पहले लिखा जाएगा। तो जैसे ही हम एंट्री में डेट लिख देंगे तो डेट के ठीक सामने पर्टिकुलर के कॉलम में जाएंगे, जिसको हमें डेबिट करना है उसको पहले लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। हर एक अकाउंट के आगे अकाउंट वर्ड यूज होगा, हर एक आइटम के आगे अकाउंट वर्ड यूज होगा, लेकिन अगर किसी पर्सन का नाम आता है तो उसके आगे अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो परचेज अकाउंट और डेबिट बिल्कुल LF के कॉलम के बराबर से आप लिख देंगे। अब किसको क्रेडिट करना है, मुझे कैश को क्रेडिट करना है, तो जिसको भी क्रेडिट किया जाता है उसको 2 करके लिखा जाता है। और थोड़ा सा यहाँ से लाइन से जो पर्टिकुलर की लाइन है उससे स्पेस को छोड़कर थोड़ा सा आगे से लिखेंगे 2, और 2 कैश अकाउंट। जिस अकाउंट को हमें करना है क्रेडिट उसको लिख देंगे, 2 कैश अकाउंट हमने लिख दिया। इसके बाद नरेशन बनेगी। नरेशन हमें बताती है कि ये ट्रांजेक्शन किस चीज की हुई है, क्योंकि गुड्स को खरीदा गया है तो हम यहाँ पर लिख देंगे गुड्स खरीदा गया। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड। इसके बाद नरेशन बनानी पड़ती है। अब बात आती है अमाउंट की, कि अमाउंट कितनी आएगी। 10,000 रुपीज का गुड्स खरीदा गया था, क्योंकि मुझे डेबिट करना था पहले परचेज अकाउंट, तो हमें डेबिट के कॉलम में जाना है। जिसको डेबिट किया है उसके ठीक सामने आप डेबिट के कॉलम में जाएंगे और 10,000 रुपीज डेबिट के कॉलम में लिख देंगे। और जिसको क्रेडिट किया है ठीक उसके क्रेडिट के कॉलम में जाएंगे और उसके ठीक सामने आपको 10,000 रुपए क्रेडिट के कॉलम में लिख देने हैं। फिर लास्ट में आपको एक लाइन से, पर्टिकुलर की लाइन से इसको बंद कर देना है। इस तरीके से हमारी फर्स्ट एंट्री तैयार हो जाती है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 5 अप्रैल। अब डेट डालेंगे 5 अप्रैल डेट के कॉलम में। गुड्स सोल्ड ऑफ ₹15,000। मैंने बोला था कि जैसी ट्रांजेक्शन आप पढ़े सबसे पहले चेक करें किस अकाउंट पर असर पड़ रहा है। तो अब हमारा ये गुड्स परचेज क्या है, तो ये हो गया। अब हमने नेक्स्ट एंट्री में देखना है कि गुड्स हमने सोल्ड किया है। गुड्स सोल्ड करने पर हमारे पास क्या आएगा,
कैश आता है, क्योंकि अगर माल बेचा जाएगा वो भी कैश में तो आपके पास पैसा आएगा तो उसको कैश बोलेंगे, और माल बेचने को बोलते हैं सेल। तो दूसरा अकाउंट जो है उस पर असर पड़ रहा है सेल पर। अब हमें चेक करना है अकाउंट्स कौन कौन से हैं। तो कैश हमारा एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैश आ रहा है, आने वाली को हम डेबिट करेंगे। दूसरा सेल, सेल एक इनकम होती है, अगर कोई माल बेचा जाता है तो उससे में इनकम होती है, और इनकम सारी क्रेडिट की जाती है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, जितनी भी इनकम्स होती है उसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं और इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है। तो डेबिट हम कैश को करने वाले हैं, सेल हम सेल को क्रेडिट करने वाले हैं। तो जिसको डेबिट करते हैं उसको पहले लिखा जाएगा कैश अकाउंट, और डेबिट बिल्कुल LF के कॉलम के बराबर से, और जिसको क्रेडिट करना है थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, टू करके लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल को हमें क्रेडिट करना है, टू सेल्स अकाउंट। फिर उसके बाद नरेशन बन जाएगी, नरेशन बीइंग से स्टार्ट होती है, BING बीइंग, यहां पे लिख देंगे गुड्स सोल्ड, और नीचे से लाइन से इसको बंद कर देंगे। और डेबिट के कॉलम में आपके 15,000 रुपीज डेबिट के कॉलम में आ जाएंगे, और क्रेडिट के कॉलम में आपके 15,000 रुपीज आ जाएंगे। अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, जो कि 10 अप्रैल की है। 10 अप्रैल में देख लेंगे, 10 अप्रैल डाल लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम जीतू ऑफ ₹5,000। हमने जीतू से माल खरीदा है। अब माल खरीदने को मैंने बताया था क्या बोला जाता है, परचेज बोला जाता है, तो पहला अकाउंट तो आपका परचेज हो जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि माल हमने पैसों में खरीदा है, यानी कि कैश में खरीदा है या उधार खरीदा है, क्योंकि यहाँ पर नाम आ रहा है किसका, जीतू का नाम आ रहा है, और कहीं भी कैश वर्ड नहीं दिया गया है, नकद वर्ड कहीं भी नहीं दिया गया है। तो इस कंडीशन में मान लिया जाएगा कि हमने जो माल खरीदा है वो क्रेडिट पे खरीदा है, उधार खरीदा है। तो उधार खरीदने की कंडीशन में उस पर्सन का नाम आता है जिसका नाम जीतू है, उस जीतू का नाम आ जाएगा, यानी कि कैश वर्ड यूज नहीं करेंगे हम इसमें, इसका मतलब है उधार खरीदा गया तो उस पर्सन का नाम आता है। अब हमें रूल अप्लाई करना है। रूल अप्लाई करने के लिए परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि खर्चा होता है, खर्चे सारे डेबिट होते हैं। जीतू एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल क्योंकि जीतू एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए हम इसको पर्सनल अकाउंट कहेंगे। अब पर्सनल अकाउंट का रूल होता है कि जो रिसीवर है उसको डेबिट करेंगे, जो गिवर है उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जीतू से माल खरीदा है तो माल देने वाला है यानी कि गिवर है, और गिवर को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो जीतू को क्रेडिट करेंगे और परचेज को डेबिट करेंगे। एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जीतू बीइंग गुड्स परचेजेस, नीचे से बंद कर देंगे। और हमने 5,000 रुपीज का गुड्स खरीदा है तो 5,000 रुपए आपको डेबिट और क्रेडिट में लिख देने हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी 15 अप्रैल की है, तो 15 अप्रैल डालेंगे। 15 अप्रैल हम डेट के कॉलम में डाल देते हैं। 15 अप्रैल डालने के बाद सैलरी पेड ऑफ 500 रुपीज, यहाँ पर सैलरी पेड की गई है, और सैलरी जब भी पेड की जाती है वो एक खर्चा माना जाता है, तो उस खर्चे का नाम लिखेंगे क्या है, हमारी सैलरी। सैलरी एक खर्चा हो गया। नेक्स्ट जो सैलरी पेड की जाती है वो कैश में की जाती है, तो दूसरा अकाउंट जिस पर असर पड़ रहा है वो है कैश अकाउंट। अब सैलरी क्योंकि एक खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है खर्चे सारे डेबिट होते हैं, और कैश एक रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश एक संपत्ति होती है, रियल अकाउंट हो गया, क्योंकि हमारे पास से जा रहा है, जाने वाली चीज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर सैलरी डेबिट हो गया, कैश को क्रेडिट करेंगे। एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बन जाएगी आपकी बीइंग सैलरी पे। इस तरीके से आपकी फुल एंट्री तैयार हो जाती है। 500 डेबिट में लिख देंगे, 500 आपको क्रेडिट में लिख देने हैं, और 4 एंट्रीज इस तरीके से हमारी तैयार हो जाती है। और क्वेश्चन में अगर आगे भी इस तरह की एंट्री दी होती है तो ये रूल्स फॉलो करके आप आसानी से एंट्रीज को बना सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा दें।